दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले एक गैंगस्टर की, जिसके नाम से ही दिल्ली में लोग थर थर कांप उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर नीरज बावाना की। आज हम नीरज बावाना से जुड़े सभी सत्य और जुड़ी चीज़ों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दिल्ली में एक ज़िला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जिसका एक शहर है बावाना। उसी बावाना शहर में 1988 को एक शख्स का जन्म होता है, जिसने 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर बंदूकें थाम लेता है और जुर्म की दुनिया में साम्राज्य कायम करने लगता है। बात करें तो उसके बचपन का नाम नीरज था और बचपन से ही वह एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी करना और झगड़े मोल लेना। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जुर्म की संख्या भी बढ़ने लगे थे। देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार राज्य की पुलिस को उसकी तलाश थी और उन चारों राज्यों में उसके खिलाफ करीबन 50 से ऊपर मामला दर्ज है। अगर बात करें नीरज बावाना के पिता की, तो वह चाहते थे नीरज बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस करे और परिवार की देखभाल करे, लेकिन वह बचपन से ही झगड़ा करता और हमेशा अपने पापा से मार खाता रहता था। नीरज के पिता का नाम प्रेम सिंह है और वह एक बस कंडक्टर की नौकरी करते थे और हमेशा नीरज को अच्छे आदमी बनने की गुर सिखाते थे, लेकिन उसे इस सब में कोई भी मन नहीं लगता था और पिताजी की बातों को अनसुना करता था। नीरज बवाना एक जाट समाज से आता है और उनका परिवार का भी भरण पोषण बहुत अच्छे से हो रही थी। जुर्म की दुनिया की बात करें तो नीरज बवाना को जाटों ने उसका क्राइम की दुनिया में भरपूर सहयोग किया। नीरज बवाना के बड़े भाई का नाम है पंकज शेखावत, जो सबसे पहले जुर्म की दुनिया में पंकज ही कूदा। उसने साल 2004 में लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया था। उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई भी साथ हो गया, जिसका नाम था नीरज बवाना। नीरज बवाना के बारे में एक बात कही जाती है, साल 2004 में एक मामले में उसे भाई के साथ जेल हुई। 2005 में वह फिर से जेल गया, अवैध हथियार रखने के जुर्म में। 2005 में नीरज बवाना तिहाड़ जेल गया, जहां से उसकी जिंदगी बदल गई। तिहाड़ जेल से ही उसे ने जुर्म की दुनिया में सिक्का जमाना शुरू किया। तिहाड़ जेल में उसकी मुलाकात फजल उल रहमान से हुई। फजल पर आरोप था कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है और उसी तिहाड़ जेल में फजल ने नीरज बवाना को ट्रेनिंग दिया कि अपराध की दुनिया में अपनी हुकूमत की विस्तार कैसे कर सकते हैं, जिससे नीरज बवाना ने फजल उल रहमान को अपना गुरु मान चुका था। फजल ने नीरज को भरोसा दिलाया था कि उसे जुर्म की दुनिया में एक्सट्रोशन कैसे किंग बनाया दूंगा। नीरज बवाना के बारे में बता दूं, वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वह अपना गैंग जेल से ही चला रहा है। उसके गैंग में करीब 100-150 लोग हैं। नीरज बवाना और दूसरे लोग दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई में हमेशा खूनी खेल खेलते रहते हैं। नीरज बवाना ने 2004 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 2005 में नीतू दमोदा से हाथ मिला लिया, क्योंकि उस समय दिल्ली में नीतू तवड़िया काफ़ी बड़ा नाम था। नीतू तवड़िया का काम होता था हत्या, लूट, डकैती को अंजाम देना। दोनों के बीच 2010 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक नीरज बवाना फ्रेशर की तरह था, लेकिन 2011 आते आते सूरत बदल गई और दोनों अलग हो गए और रंजिश पाल ली। देखते देखते यह रंजिश खूनी रूप ले चुका था और नीरज के गैंग ने तावदिया गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारने लगा और देखते देखते उसने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। अब बात करते हैं नीतू दमोदिया और नीरज बवाना के बीच रंजिश कैसे शुरू हुई। रंजिश शुरू होने का कारण टाटेसर गांव से है, जहां का एक लड़का सोनू पंडित, जिसने उनके साथ गैंग को ज्वाइन किया और उसकी और नीरज की अच्छी दोस्ती हो गई।
बताते हैं कि सोनू और नीरज की दोस्ती के कारण नीतू दवटिया को लगने लगा कि यह दोनों मिलकर मेरा हत्या कर सकते हैं या फिर अपनी अलग गैंग बना सकते हैं, जिससे मेरा वर्चस्व खत्म हो सकती है। और नीतू दवटिया ने सोनू को बेरहमी से हत्या कर दिया और उसके बाद बोरी में करनाल के जंगल में जला दिया। और नीरज भवाना एक छत्र दिल्ली में राज करने लगा, लेकिन सोनू की हत्या में शामिल लोगों को खोज खोज कर मारना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में नीरज भवाना ने 2014 में संदीप टटेसर को मार गिराया। उसके कुछ दिन बाद रानीबाग इलाके में पंदीप और अनिल को मार गिराया। यह भी नीतू दवटिया गैंग के ही लोग थे। और फिर बाद में नीतू दवटिया की गैंग को संभाली पारस ने, जिसको आगरा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। लेकिन दिल्ली में ही हो रहे गैंगवार से परेशान दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना के नाम पर लाखों रुपए का इनाम रख कर दिया और नीरज भवाना के नाम से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2015 में दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल द्वारा उसे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं पारस की हत्या की। तो एक बार जेल से कोर्ट ले जाने के क्रम में एक ही वैन में नीरज भवाना गैंग के 7 लोग और पारस और उसके साथी थे। कोर्ट में पेशी होने के बाद वापसी के क्रम में नीरज गैंग के 7 लोगों ने पारस और उसके दोस्त की हत्या कर दी। 2017 में नीतू दवटिया के गैंग के राजू धर्मू को रोहिणी जेल के बाहर मार गिराता है। इस समय नीतू की गैंग को राजेश बावानिया संभाल रहा है। राजेश एकमात्र इंसान है जिसको नीरज अपना दुश्मन मानता है। यह रही नीरज बावाना की कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।